Hello everyone, this question is the most important. How is the global poverty a source of insecurity? कैसे ग्लोबल पॉवर्टी गरीबी सोर्स ऑफ इनसिक्योरिटी का सोर्स है। हम सिक्योर फील नहीं करते। जिसके पास पैसा है ना वो सिक्योर फील करता है कि मैं सिक्योर हूँ, मैं सेफ़ हूँ। और जहाँ पे पॉवर्टी गरीबी आ जाए वो अपने आप क्या क्या फील करेगा? सोर्स ऑफ इनसिक्योरिटी कि मैं इनसिक्योर हूँ, मैं सेफ़ नहीं हूँ, मैं इनसिक्योर हूँ। तो हाउ इज़ ग्लोबल पॉवर्टी अ सोर्स ऑफ इनसिक्योरिटी? एक्सप्लेन करो। ग्लोबल पॉवर्टी इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ इनसिक्योरिटी। जो ग्लोबल पॉवर्टी है, ग्लोबल पॉवर्टी मीन्स क्या होता है? जैसे एक स्टेट, एक कंट्री है, कंट्री की खुद की इंडिविजुअल पॉवर्टी, इंडिविजुअल खुद की गरीबी, जिससे इनसफिशेंट इनकम बहुत कम है, ठीक है, इनसफिशेंट इनकम है और पॉपुलेशन ज़्यादा है, ठीक है, डैट इज़ अ ग्लोबल पॉवर्टी। तो ग्लोबल पॉवर्टी इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ इनसिक्योरिटी। ग्लोबल पॉवर्टी इज़ वन ऑफ द ग्लोबल पॉवर्टी इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ इनसिक्योरिटी। क्या है ये? इम्पोर्टेंट सोर्स है किसका? इनसिक्योरिटी का। हाँ बिल्कुल, इनसिक्योर फील करेंगे जहाँ पे ग्लोबल पॉवर्टी है देश में। तो ग्लोबल पॉवर्टी इज़ वन ऑफ द इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ इनसिक्योरिटी विच threaten the entire development of suffers, which threatens which threatened, वैसे threaten का मतलब था धमकाना। which threatened स्पेलिंग कर लो, THREA THREAT threatened, THREAT THREATENED threatened, which threatened the entire development of suffers, which threatens the entire development, entire पूरा जो डेवलपमेंट है, पूरा विकास है ऑफ सफ़र कर रहा है फ्रॉम स्लो इकोनॉमिक ग्रोथ, क्योंकि इकोनॉमिक ग्रोथ काफ़ी ज़्यादा स्लो है। वहाँ पे इंडस्ट्रियल एरियाज़ नहीं है ऐसी कंट्रीज़ में, लाइक इंडिया, चाइना, ठीक है, वहाँ पे इंडस्ट्रियल ग्रोथ नहीं है, इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं है, तो वहाँ पे जो इकोनॉमिक ग्रोथ है काफ़ी ज़्यादा स्लो है। ओके, एंड लो नेशनल ग्लोबल एरा, लो नेशनल मतलब नेशनल इनकम भी काफ़ी ज़्यादा कम है। तो वंस अगेन global poverty is one of the important source. Global poverty is one of the important source of insecurities which threatens the entire development of suffers, entire development of suffer कर रहे हैं। किससे सफ़र कर रहे हैं? फ्रॉम स्लो इकोनॉमिक ग्रोथ, फ्रॉम स्लो इकोनॉमिक ग्रोथ, लो नेशनल ग्लोबल एरा, लो नेशनल ग्लोबल एरा। स्टॉप द वीडियो एंड राइट इट। वीडियो को स्टॉप करो और लिखो। आगे देखेंगे, इट रेफर टू अ सिचुएशंस इन विच अ पुअर कंट्री, इट रेफर, ये किसको रेफर करता है? ये ग्लोबल पॉवर्टी किसको रेफर करती है? टू अ सिचुएशन, एक ऐसी सिचुएशंस को रेफर करती है इन विच अ पुअर कंट्री, पुअर कंट्री किसको बोला गया है? जिसमें उनकी इनकम काफ़ी ज़्यादा लो, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, इतनी ज़्यादा इनकम कम है, उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग स्टाइल जो है काफ़ी ज़्यादा लो है, लो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एंड लेस कैलोरीज इनटेक एमंग दी, खाने को भी कैलोरीज इनके अंदर कम जाती है, तो लेस कैलोरीज इनटेक, वो क्या इनटेक करते हैं? लेस कैलोरीज इनटेक करते हैं, लेस कैलोरीज इनटेक एमंग दी पीपल्स विद हाई पॉपुलेशन ग्रोथ। ऑब्वियस सी बात है, पॉपुलेशन ज़्यादा होगी, बच्चे ज़्यादा होंगे, जनसंख्या ज़्यादा होगी, इनकम वैसे ही कम है, जनसंख्या ज़्यादा है, तो बच्चे को खाने को क्या मिलेगा? लेस कैलोरीज इनटेक, कम ही खाना खाएंगे वो। तो चलिए करते हैं। इट रेफर्स टू ए सिचुएशंस, वंस अगेन इट रेफर्स
to a situations in which a poor country, in which a poor country. अब किसको पुअर कंट्री बोला गया है? इनकम, लो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, उनकी जो इनकम है लो स्टैंडर्ड, उनका स्टैंडर्ड काफ़ी ज़्यादा लो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एंड लेस कैलोरीज इनटेक, लेस कैलोरीज इनटेक, less calories intake among the people. Stop the video and try it. With high population growth, with high population growth. Stop the video and try it. According to the recent data, अभी इस recent data के according, half the world population growth occur in most of the developing country. देखो बेटा, इनको डेवलपिंग कंट्री बोलते हैं। इसको डेवलपिंग कंट्रीज बोलते हैं, डेवलपिंग कंट्रीज बोलते हैं, लाइक इंडिया, चाइना, पाकिस्तान। इनका भी प्रॉपर विकास नहीं हुआ। प्रॉपर विकास हुआ है तो अमेरिका, कनाडा, यूरोप की जो कंट्रीज़ हैं उनमें प्रॉपर विकास हुए हैं, तो वो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, डेवलप्ड। और डेवलपिंग, यह भी मतलब विकास हो रहा है, उसको डेवलपिंग कंट्रीज बोलेंगे, इंडिया, चाइना, पाकिस्तान को। तो अकॉर्डिंग टू द रिसेंट डाटा, इस रिसेंट डाटा के अकॉर्डिंग्स, वंस अगेन, अकॉर्डिंग टू द रिसेंट डाटा, वंस अगेन, अकॉर्डिंग टू द रिसेंट डाटा, हाफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन, हाफ वर्ल्ड, पूरा वर्ल्ड की बात हो रही है, एक कंट्री की बात नहीं हो रही, जितनी भी सारी कंट्रीज हैं वर्ल्ड, हाफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन, वर्ल्ड पॉपुलेशन की आधी ग्रोथ कहाँ पाई गई है? इंडिया, चाइना, पाकिस्तान, इतनी पॉपुलेशन है इसके अंदर। तो हाफ दी वर्ल्ड पॉपुलेशन ग्रोथ, हाफ दी वर्ल्ड पॉपुलेशन ग्रोथ अकर इन मोस्ट ऑफ द डेवलपिंग कंट्री। कहाँ अकर हुई है? ये अकर हुई है इन दी मोस्ट डेवलपिंग कंट्रीज में, लाइक इंडिया, चाइना, पाकिस्तान। स्टॉप द वीडियो एंड राइट इट। नेक्स्ट है among the world poorest countries, among the world, पूरे वर्ल्ड की जो पुअरेस्ट कंट्रीज हैं, among the world's poorest countries, population is expected to triples in the next 50 years. अब ये अंदाज़ा लगाया जा रहा है जो पुअरेस्ट कंट्री है लाइक इंडिया, चाइना, पाकिस्तान, तो नेक्स्ट 50 ईयर, आगे आने वाले 50 सालों में, तो यहाँ की जो पॉपुलेशन है ये एक्सपेक्ट की जा रही है, ये जो पॉपुलेशन है वो ट्रिपल हो जाएगी, ये एक्सपेक्ट किया गया है। तो चलिए करते हैं। अमंग दी वर्ल्ड पुअरेस्ट कंट्रीज, बहुत फेमस है हमारी कंट्रीज, वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड में पुअरेस्ट कंट्री के नाम से बहुत फेमस है। तो वर्ल्ड पुअरेस्ट कंट्रीज, पॉपुलेशन इज एक्सपेक्टेड, पॉपुलेशन इज एक्सपेक्टेड, क्या एक्सपेक्ट किया जा रहा है? टू ट्रिपल इन द नेक्स्ट 50 ईयर, 50 ईयर्स में उनकी पॉपुलेशन ट्रिपल हो जाएगी। स्टॉप द वीडियो एंड राइट इट। हेंस लो इनकम एंड हाई पॉपुलेशन ग्रोथ, हेंस लो इनकम एंड हाई पॉपुलेशन ग्रोथ reinforce each other to make poor states and poor groups set poorer. Hence, low income and high population growth. Hence, low income and high population growth reinforce. Reinforce का मतलब वो नहीं है बाहरी, reinforce का मतलब प्रबलित, प्रचलित, प्रबल। Each other, एक दूसरे, मतलब पॉपुलेशन हाई होगी तो इनकम लो होगी, तो ये एक रेनफोर्स है, मतलब एक दूसरे पे फुली डिपेंडेंट है। जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ती रहेगी वैसे वैसे लो इनकम भी होती रहेगी। तो ये एक कैसी है, ये एक रेनफोर्स है। रेनफोर्स मतलब एक दूसरे पे फुली डिपेंडेंट है, पॉपुलेशन बढ़ेगी इनकम कम होगी, दैट इज अ रेनफोर्स। ईच अदर टू मेक पुअर स्टेट्स एंड पुअर ग्रुप्स गेट पुअर। लिखो ना, ईच अदर टू मेक, एक दूसरे पे, ईच अदर है एक दूसरे के, कहते हैं ना ईच अदर मेक फॉर यू, तो ऐसे ही ईच अदर टू मेक, एक दूसरे के लिए बने हैं, पॉपुलेशन बढ़ेगी इनकम कम होगी। तो ईच अदर टू मेक पुअर स्टेट,
इसलिए पुअर ग्रुप्स गेट पुअरर, जो गरीब है वो और गरीब होते जा रहे हैं। पुअर ग्रुप्स गेट पुअरर। इम्प्लीकेशंस क्या है इसके, इम्पैक्ट क्या है इसके, प्रभाव क्या है ग्लोबली। दिस पॉवर्टी क्रिएट्स डिस्पैरिटी। अब ये जो पॉवर्टी है, ये जो गरीबी है, ये डिस्पैरिटीज, ये डिफरेंस क्रिएट करती है किसके बीच में, नदर्न एंड सदर्न कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड, वर्ल्ड की सदर्न और सदर्न और, क्योंकि देखो सदर्न और नदर्न कंट्रीज, अब देख लो यूरोप की कंट्रीज देख लो और हमारी यहाँ की एशिया की कंट्रीज देख लो, कितना डिफरेंसेस है ना, डिस्पैरिटीज है ना। तो इसलिए ग्लोबली ईच पॉवर्टी क्रिएट्स, ईच दिस पॉवर्टी, ये जो पॉवर्टी है ये क्या क्रिएट्स करती है, दिस पॉवर्टी क्रिएट्स डिस्पैरिटी, डिफरेंस क्रिएट करती है, डिस्पैरिटी बिटवीन द नदर्न एंड सदर्न कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। स्टॉप डिवीजन, राइट इट, जल्दी से लिखिए। पॉवर्टी इन द साउथ हैज़ ऑल्सो लेड टू अ लार्ज स्केल माइग्रेशन। इसकी वजह से लार्ज स्केल माइग्रेशन, लोगों ने हमारे यहाँ के देखो डेवलपिंग कंट्रीज, डेवलपिंग का मतलब अभी विकास नहीं हुआ, हो रहा है, तो डेवलपिंग कंट्रीज में लोगों माइग्रेट कर रहे हैं, लोग यूएसए जा रहे हैं, कनाडा जा रहे हैं, देख लो इंडिया छोड़ छोड़ के। तो इसलिए पॉवर्टी इन दी साउथ, साउथ में जो पॉवर्टी है हैज़ ऑल्सो लेड टू अ लार्ज स्केल माइग्रेशन, लार्ज स्केल माइग्रेशन, बहुत से लार्ज स्केल, बहुत बड़ी स्केल पे माइग्रेट कर गए लोग, टू सीक अ बेटर लाइफ, किसके लिए, टू सीक अ बेटर लाइफ, टू सीक अ बेटर लाइफ, especially better economic opportunity, especially better economic opportunities in the north. So the video write it. All this created international political frictions. All this created, क्या create हुआ, international political frictions as international law and norms make a distinctions, भेदभाव हुआ between माइग्रेंट्स एंड रिफ्यूजीज के बीच में, रिफ्यूजीज, माइग्रेंट्स और रिफ्यूजीज के बीच में। वंस अगेन, ऑल दिस क्रिएटेड इंटरनेशनल पॉलिटिकल फ्रिक्शन। क्या क्रिएट हुआ बताइए, क्या क्रिएट हुआ, क्रिएट हुआ इंटरनेशनल पॉलिटिकल फ्रिक्शन। वंस अगेन, क्या क्रिएट हुआ, इंटरनेशनल पॉलिटिकल फ्रिक्शन एज international law and norms make a distinctions, international law and norms make a distinctions between the, once again, as international law and norms make a distinctions between, किसके बीच में distinctions हुआ, भेदभाव हुआ, migrant and refugees के बीच में। स्टॉप द वीडियो एंड राइट इट। In this regard, इस regards के according, in this regards, states are generally supposed to accept refugees. इस regards के according, in this regards, in this regards, इस regards के according, states are generally supposed, जो states हैं उसने क्या generally suppose किया, to accept refugees, कि refugees को accept करना चाहिए, बट दे डू नॉट हैव टू एक्सेप्ट माइग्रेंट्स, लेकिन उन्होंने माइग्रेंट को एक्सेप्ट नहीं किया, रिफ्यूजीज को एक्सेप्ट किया। तो इन दिस रिगार्ड स्टेट्स आर जनरली सपोज्ड, स्टेट्स आर जनरली सपोज्ड टू एक्सेप्ट रिफ्यूजीज, बट दे डू नॉट हैव टू एक्सेप्ट माइग्रेंट।